Hi students, this is Jyotsna, your host and host, and your educator, your guide, your friend, your master teacher. So you can call me anything, and by any name, क्योंकि मेरा काम तो है आपको गाइड करना, आपको स्ट्रेटजीज कैसे पढ़ना है उसमें गाइड करना, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, एंड ऑल्सो आपको इस काबिल बनाना कि आप अपने एग्जाम्स को बहुत अच्छे से दे सकें. तो आज मैं आपकी हेल्प कैसे करूंगी जरा मैं उसको बता देती हूँ. टुडे वी आर गोइंग टू डू स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी. What we are going to do that we are going to do assertion and reasoning questions. I know बहुत से ऐसी 9th क्लास के बच्चे हैं जिनके फाइनल एग्जाम्स भी खत्म हो चुके हैं और वो मुझे रिक्वेस्ट करें कि टर्म 2 का सिलेबस आप शुरू कर दीजिए. डेफिनेटली वी विल स्टार्ट दिस टर्म 2 सिलेबस, लेकिन उससे पहले वी जस्ट वांट टू कवर दिस होल टर्म 1 सिलेबस. तो उसको कवर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आई एम सबसे पहले तो वो बच्चे जिनको इस बार एमसीक्यूज के साथ साथ असर्शन रीजनिंग और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं. यू कैन से दैट इन द लाइन ऑफ 10th क्लास, क्योंकि 10th क्लास में ऐसा ही कुछ आ रहा है. दे आर गेटिंग टर्म 1 सिलेबस में केस स्टडी, असर्शन रीजनिंग बेस्ड एंड ऑल्सो स्टैंड अलोन्स. तो स्टैंड अलोन्स हम मेंटी में कर लेते हैं, लेकिन असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन एंड केस स्टडीज को मेंटी में नहीं कर पाते. सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू कि मैं आपको वो वाले क्वेश्चंस भी करवा दूं. तो उसको करवाने के लिए मतलब आज मैं यही क्लास लेके आई हूँ फॉर द स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी. वी हैव डन प्रीवियस जितने भी चैप्टर थे सब हम कर चुके, और प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो मैटर द कंसर्न कि पता नहीं वो सिलेबस में है कि नहीं. चलिए जैसा भी है, प्रोबेबिलिटी बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा चैप्टर हमने करवा दिया है, तो उसको भी हम कर सकते हैं. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास. फर्स्ट आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम ज्योत्सना शारदा and I have a lots of experience. I'm double masters. I have done, I have cracked many teaching exams. I've done B.Ed, M.Ed, maths की भी masters किया है मैंने, and also I have mentored lakhs of the students and also thousands of the board toppers दिए मैंने. और क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, मतलब 14 ईयर से मैं पढ़ा रही हूँ, एंड मेरा फंडा तो एक ही है कि भैया जिस सब्जेक्ट को पसंद नहीं करते हो ना, प्लीज उसको थोड़ा थोड़ा प्यार करना शुरू कर दो. उसके रोज के 2-3 प्रश्न जरा आप बनाने शुरू कर दो, बस इतना ही बहुत है. उससे क्या होता है कि आपको सब्जेक्ट से धीरे धीरे प्यार हो जाता है, आपको उसकी दिखती अच्छाइयां क्या है, एंड देन यू एक्सेल इन एंड देन ओनली वी हैव अ यू कैन से दैट वी हैव द अपॉर्चुनिटी कि अपन उसको एक्सेल कर सके. मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं जो बड़े वीक थे मैथ्स में, और धीरे धीरे करते 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 मेरे साथ सम्स करते करते वो बहुत बढ़िया नंबर लेना शुरू हो गए हैं. क्लास में उन्होंने टॉप करना शुरू कर दिया है. तो किसकी जरूरत है, थोड़े से फोकस की, थोड़े से पेशेंस की, क्योंकि आजकल के बच्चों में पेशेंस थोड़ा कम है. तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, क्वेश्चन धीरे धीरे बनने शुरू हो जाते हैं. यू जस्ट हैव टू फोकस अ लिटिल एंड रिमेंबर सम फॉर्मूला एंड अंडरस्टैंड द लॉजिक. दैट इज व्हाट वी यूज्ड टू डू इन आवर सेशंस. तो चलिए आज का सेशन शुरू करें. वंस अगेन आई जस्ट वांट टू वेलकम टू यू ऑल. नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, वणकम, केम छो, कैसे हो मेरे बच्चा पार्टी. सो हाउ आर यू. शुरू करें आज का क्लास. चलिए, लेकिन आपको पता है क्लास कैसे शुरू नहीं करती. आई ऑलवेज आस्क सम रिडल. तो एक रिडल पूछते हैं, उसका आंसर देखती हूँ मैं दूंगी कि नहीं. आप दे सकते हो अलॉन्ग विद द चैट बॉक्स. आई एम देयर, आई विल बी देयर. मैं देख रही हूँ कि आप चैट में क्या लिख रहे हो. तो आपस में बातें चल रही हैं. आई जस्ट वांट कि आप इस रिडल का आंसर जरूर दीजिए. ठीक है, उससे पहले लाइक करना बनता है यार. सो जस्ट लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट. चलिए. So, oh my God, this is a surprise. I don't want to reveal it right now. चलो थोड़ा सा रिवील कर देते हैं, क्योंकि ये फेस्ट सीजन है और हमने सोचा क्यों ना आपको गिफ्ट दिए जाए, क्योंकि फेस्टिवल्स का मतलब ही गिफ्ट है, और ये दशहरा दिवाली तो रिलेटेड ही गिफ्ट से होते हैं. गिफ्ट तो मैं आपको दे दूं. ये गिफ्ट्स कैसे हैं, दिस इज नॉट एनी ऑब्जेक्ट, दिस इज एजुकेशन. क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज है बच्चों, मतलब जिसने उस पर इन्वेस्ट कर दिया, तो वो जो गिफ्ट आप फिजिकल लेना चाहते हो वो आप खुद खरीद पाओगे. सो मुझे लगता है कि बच्चों को गिफ्ट देने से अच्छा है कि उनको इस काबिल बनाया जाए कि वो चीजों को खुद खरीद सके. तो ये जो लॉजिक, मतलब ये जो आइडिया वेदांतु के मतलब वेदांतु का है इसके पीछे गिफ्ट देने के लिए, दैट इज सिंपल. वी वांट एजुकेशन टू ऑल. हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे एजुकेशन को लें. तो जिन बच्चों के अभी एग्जाम्स नहीं हुए हैं 9th क्लास के और 10th क्लास के, जिन बच्चों के एग्जाम्स अभी पेंडिंग है, नवंबर में है, 10th क्लास के तो है ही, लेकिन 9th क्लास के कुछ स्कूल्स हैं जिन्होंने एग्जाम्स कर लिए, तो उन बच्चों के लिए 50% ऑफ. वी आर गिविंग 50% ऑफ इन ऑल द कोर्सेज, स्पेशली इन द क्रैश कोर्स. जो क्रैश कोर्स है अपना, उसको हमने बिल्कुल, आप ये सोचो कि 4-5 हजार का कोर्स था,
है ना, और हमने सिर्फ उसको 1200 पे ले आया, 1250। नहीं, देखो एग्जैक्ट अमाउंट मुझे भी याद नहीं है। एक काम करते हैं, ये क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट बता दूंगी कि क्या है और कैसे आपने करनी है, कैसे आपने अमाउंट पे करनी है, आपको क्या फायदे होंगे, आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, एक्चुअल में ये क्रैश कोर्स होता क्या है। तो इसके बारे में भी अच्छे से बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले यार जो करने आए हैं वो तो कर लें। हाँ, स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी के जो असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। मेरे बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे पेपर में। डू नॉट वरी, नहीं भी आ रहे तो इसको काटने की कोशिश करो, इनको बनाने की कोशिश करो। असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ बोर्ड्स में ही पॉपुलर नहीं है, इट इज ऑल्सो पॉपुलर इन बड़े बड़े जितने टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब में असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इनसे जरा जान पहचान जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। तो चलिए जान पहचान शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिडल, रिडल तो बनता है यार। तो मेरा आज का रिडल, अरे कहाँ गया, मुझे रिडल नहीं मिल रहा। रुको जरा, रिडल कहाँ गया भैया मेरा, मिल गया। सो दिस इज द रिडल फॉर यू। रिडल है, व्हाट इज ब्लैक व्हेन इट इज क्लीन एंड व्हाइट व्हेन इट इज डर्टी। तो कुछ तो है यार। इसका आंसर अगर आपको पता है तो साथ के साथ चैट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, एज यू विश। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होते क्या है। देखो मैं आपको बताती हूँ, छोटू सी हो जाती हूँ, अब बताती हूँ। देखो आपको ना दो स्टेटमेंट मिलेंगी, एक तो मिलेगा असर्शन, मतलब कुछ स्टेटमेंट लिखी है, जैसे कि मैं स्टेटमेंट लिखती हूँ 2 + 2 = 4, वो स्टेटमेंट लिख दिया मैंने। अब उसके पीछे रीजन क्या है, क्या रीजन है, क्या 2 × 2 = 4 ये रीजन है इसके पीछे, या फिर दो दो को ऐड करके भैया 4 ही आता है। चलिए तो मैंने बहुत ही ज्यादा छोटे बच्चे वाला एग्जाम्पल ले लिया है। आई विल टेक मोर एंड मोर एग्जाम्पल ऑफ द स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो जो असर्शन रीजनिंग, इसमें क्या होता है, आपको 4 ऑप्शंस आते हैं ABCD, और वो 4 ऑप्शंस के आते हैं। इन स्पाइट ऑफ एग्जाम्स में जाके पढ़ने से हम यहीं पे देख लेते हैं। सो वी हैव असर्शन एंड वी हैव अ रीजनिंग। ठीक है, ये अपना असर्शन है और ये इसके पीछे का रीजन है। तो अब हम क्या करेंगे, ए ऑप्शन क्या कहता है कि असर्शन सही है, जो भी स्टेटमेंट दिया बिल्कुल सही है, रीजन भी सही है। अच्छा, बी ऑप्शन कहता है असर्शन सही, रीजन भी सही, आप पढ़ लो। ठीक है, सी कहता है असर्शन तो गलत, सी सही है लेकिन रीजन बिल्कुल गलत है भाई। डी ऑप्शन कहता है ये गलत है, असर्शन और रीजन सही है। अब आपको नहीं लगता कि पहला और दूसरा बिल्कुल सेम हो गया? एक्चुअल में इन्होंने कहा है कि भैया रीजन असर्शन का ट्रू, यू कैन से दैट रीजन ट्रूली असर्शन को सपोर्ट करता है, या मतलब रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। लेकिन बी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, जो भी रीजन है वो असर्शन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता है। सो दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। ठीक है, तो आपने जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये चीज अपने दिमाग में रख लो कि ऐसे ऐसे ही होगा। सबसे पहले दोनों सही, लेकिन जो दूसरा है वो पहले वाले का ट्रू एक्सप्लेनेशन है। सेकंड ऑप्शन में दोनों सही, लेकिन जो सेकंड है वो फर्स्ट वाले को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता। सी ऑप्शन में पहला ठीक दूसरा गलत, डी ऑप्शन में पहला गलत दूसरा सही। तो बस ऐसे कर देंगे। शुरू करें आज की क्लास, चलिए चलिए जी अब हम शुरू करते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स का जो पहला प्रश्न है वो रहा ये आपके सामने, बड़ा ही सिंपल है, जरा ध्यान से देखिएगा। मार्क्स आपको दिए गए हैं 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 एंड 60 to 100। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी आपको गिवन है 10, 15, 20, 25। ट्रू। और कुछ ग्राफ आपको दिया हुआ है। असर्शन बोला द अबव रिप्रेजेंटेशन इज नॉट करेक्ट। ओह, ये कह रहा है कि यार ऊपर रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है। रीजन इसने कहा क्यों, क्योंकि 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 एंड 60 से 100। यार आप देखो ये यूनिफॉर्म विड्थ नहीं है, किसी का ज्यादा है किसी का कम है। यू कैन सी ये विड्थ काफी ज्यादा है और ये विड्थ काफी कम है। डेफिनेटली ये सही रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है। तो व्हाट शुड बी द आंसर? आपको याद है मैंने बोला था ए जब दोनों सही होंगे और बी ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, लेकिन बी जब दोनों सही होंगे लेकिन रीजन सही नहीं होगा, और डी असर्शन सही रीजन गलत, डी असर्शन गलत रीजन सही। सो वी हैव टू डिसाइड। पहली बात, ये तो सही है यार, ये करेक्ट नहीं है, और रीजन भी बिल्कुल सही है कि विड्थ सही नहीं है, तो इसका मतलब ये तो ट्रू एक्सप्लेनेशन हुआ ना। तो आंसर क्या होगा? यस,
इट्स ए। तो आपको भी ऐसा फीलिंग आया होगा अगर आपने सोच लिया था कि ए ही सही है, तो डेफिनेटली यू फील लाइक दिस ना, ये ऐसी फीलिंग आनी चाहिए आपको। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अ फैमिली विद अ मंथली इनकम 20,000 हैज अ प्लान द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर एज पर द मंथ अंडर वेरियस हेड्स। कुछ चीजें वो ग्रोसरी पे लगा देंगे, कुछ पैसे कुछ रेंट देंगे, कुछ एजुकेशन पे लगाएंगे, कुछ मेडिसिन पे लगाएंगे, कुछ फ्यूल पे, कुछ एंटरटेनमेंट पे और कुछ मिसलेनियस पे। क्वेश्चन है फैमिली स्पेंड 10,000 रुपीज ऑन द रेंट। अच्छा, कौन सा रेंट पे कितना किया उन्होंने? 10,000 ऑन द रेंट एज वेल एज ऑन द एजुकेशन। एजुकेशन का भाई ये रहा। अच्छा, दोनों पे 5-5 है, दोनों पे 5, इस पे भी 5,000, इस पे 5,000, तो टोटल हो गया अपना 10,000। बिल्कुल सही। क्या रीजन सही है? रीजन कहता है कि बार ग्राफ इज अ टाइप ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। कि जो बार ग्राफ है इट्स अ टाइप ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। कहने को तो बी भी करेक्ट है, लेकिन क्या आपको लगता है बी ए का सही एक्सप्लेनेशन है? नो, इट्स नॉट। होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि भाई रेंट को भी 5,000 है अकॉर्डिंग टू दिस बार ग्राफ, और एजुकेशन के भी 5,000, तो टोटल हो गया 10,000। ये लिखा सही है लेकिन कुछ और ही लिखा हुआ है, इसका इसके साथ कुछ ज्यादा लिंक नहीं बन रहा। तो डेफिनेटली इसका क्या आंसर होगा? बी। यस, वो वी विन। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए आगे चलते, दैट इज ऑन द सी थर्ड क्वेश्चन। डरो मत, सब कुछ बहुत इजी है भाई। अगर आप स्टैट्स की रिवीजन करना चाहते हो, स्टैट्स के कुछ क्वेश्चन करना चाहते हो अच्छे, तो आ जाओ और प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें, सो दैट आप इसका पूरा फायदा उठा सके। वैसे मैं बताऊं, स्टैट्स पेपर में बड़े छोटी 4 नंबर की आएगी साथ, बस 4 नंबर की स्टैट्स आती है, प्रॉबिलिटी 6 नंबर की आती है, टोटल 10 मार्क्स की। तो ये 10 मार्क्स तो फ्री के हैं, ये तो तुम्हारे आ ही जाने चाहिए, क्योंकि बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक्स है, दोनों छोटे छोटे टॉपिक्स है, तभी मैंने एक ही क्लास में दोनों टॉपिक्स ले लिए। आइए देखें, इसमें कुछ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ, इक्वल साइजेस 62 थ्रू 72 एज अ वन ऑफ द क्लास इज कंस्ट्रक्टेड। तो नीचे कुछ डाटा दिया हुआ है, असर्शन दिया है, रीजन दिया है। सबसे पहले हम असर्शन को पढ़ते हैं। इसके अंदर आपको ये दिया गया है कि 63 से 72 का तो लेना ही लेना है आपको इंटरवल, जो भी आप इसके कॉन्टिन्यूस इंटरवल बनाओगे ये एक जरूर होना चाहिए। और ध्यान से देखो, लिखा 72 इंक्लूडेड। भाई और बहनों, इसका मतलब है ये इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है, या फिर दिस इज नॉट अ कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल, क्योंकि 72 इंक्लूड अपर क्लास इंटरवल कभी भी नॉर्मल क्लासेस में इंक्लूड नहीं होता। ये इंक्लूडेड है, इसका मतलब जो अगला होगा वो 73 से स्टार्ट होगा। रिमेंबर दिस, ठीक है। अब हमने बना ली पूरी, अब असर्शन कह रहे हैं कि भैया 10 बनेगी क्लासेस। देखें 10 बनती हैं क्या। रीजन में दिखाया हुआ 14 से 22, 23 से 32, क्योंकि 14 सबसे छोटा है और 112 सबसे बड़ा है, या 14 इज द लीस्ट एंड 112 इज द लार्जेस्ट। ये तो करेक्ट है। ये इंटरवल्स कुछ लिखे हैं आपके पास, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे 9 है कि 10 है? अच्छा 9 10 है। यहाँ ये 7 था, ये 8 था, ये 9 था और ये 10 था, तो टोटल 10 इंटरवल्स बनते हैं। चलो ये भी हो गया। और देख लेते सही बने ना, 14 से 22, 23 से 32, 33 से 42, ऐसे करते करते 112 तक गए, तो बिल्कुल सही है। और एक इंटरवल 63 से 72 जो कि दिया हुआ था कि भैया ये होना चाहिए, वो भी है इसमें, तो इतना तो समझ में आता है। अब क्या रीजन सही है ये देखना है। रीजन एक ही, वैसे तो रीजन बिल्कुल सही बैठ रहा है कि क्लास इंटरवल 10 दे दिए कि भैया यही होगी, सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे क्लास विड्थ एक बार चेक कर लेनी चाहिए। 14 से 22 विड्थ कितनी हो गई? देखें जरा, इट शुड बी 6 7 8, 8 विड्थ साइज हो गया। अब 23 से 32 तो 5 हुए, 33 से 42 इट शुड बी वंस अगेन 8। नो नो, यार तो बहुत कंफ्यूजिंग है। या इट शुड बी 34 35 36 37 38 39 40 49 हो गई यार। कोई 8 है, कोई 5 है, कोई 9 है। मुझे तो रीजन सही नहीं लग रहा। आई डोंट थिंक रीजन इज करेक्ट, क्योंकि इसके जो विड्थ साइज है ना वो सही नहीं बैठ रहे यार। तो डेफिनेटली इसका आंसर गलत है, सी ऑप्शन है। मतलब ये तो सही है लेकिन रीजन गलत है, बिल्कुल गलत है भाई। ये क्लास इंटरवल्स गलत बनाए हैं तो दोबारा बनाने पड़ेंगे, ठीक है जी। समझ में आ गया सबको? चलें आगे। सो हियर वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी वन। इन द क्लास इंटरवल 10 to 20, 20 to 30,
जो नंबर 20 है वो किस में इंक्लूड होता है। मतलब अगर मैं क्लास इंटरवल लूं 10 से 20, 20 से 30, दे आर आस्किंग कि भैया इनमें से 10 कहाँ इंक्लूड होता है। आपको पता है ना 10 कहाँ इंक्लूड है, लोअर में, लोअर में। और अगर मैं 20 की बात करूं, 20 की, सॉरी 20 ही पूछा है, 20 किधर इंक्लूड होता है, डेफिनेटली अब तो मौका खराब हो जाएगा, ये 20 इंक्लूड होता है भैया सेकेंड क्लास इंटरवल में, फर्स्ट में नहीं। ये कॉन्टिन्यूस है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो अपर वाले इंक्लूड नहीं होते, लोअर वाले इंक्लूड होते हैं। तो इसका मतलब जो 20 है सेकेंड क्लास इंटरवल में ही इंक्लूड होता है। रीजन पढ़ लेते हैं। इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इज 15 है। ये मिड वैल्यू कहां से आ गई, एंड द विड्थ ऑफ द क्लास इज 10। ओके, अगर मैं 10 और 20 की मिड पॉइंट देखूं, डेफिनेटली उसका मिड वैल्यू तो 15 ही होता है, और विड्थ ऑफ द क्लास भी 20 माइनस 10 10 ही है। तो लोअर लिमिट क्लास की भी कितनी है, 10 है। बिल्कुल सही बोला। तो रीजन तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या असर्शन को एक्सप्लेन करता है, नहीं करता। तो रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। लिखा सही है, लेकिन ये आना क्या चाहिए था, आना चाहिए था कि अपर क्लास इंटरवल्स इंक्लूड नहीं होते, लोअर वाले इंक्लूड होते हैं, तो हो जाता। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा है, बी। सुपर मेरा बच्चा। या इसका आंसर भी कितना है, बी। ठीक है, तो ऐसे करें। ओ माय गॉड, नाउ वी आर गोइंग टू डू प्रोबेबिलिटी। तो चलिए जी प्रोबेबिलिटी करते हैं, इजी है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देख लो प्रोबेबिलिटी होती क्या है। जो भी इवेंट आए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई डाइस को थ्रो किया तो 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप लिखोगे 5 कितनी बार है, एक बार, तो उसको ऊपर। टोटल आउटकम्स कितनी हो सकती है, 6, तो उसको नीचे। तो 1/6 इज एन आंसर। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, 3-4 खत्म अपना। एक क्रिकेट मैच है जिसमें बैट्स वुमेन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स। मतलब कहने का ये है कि बाउंड्री हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/5 है ना। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिडंट हिट द बाउंड्री, वो बाउंड्री को हिट नहीं कर रही, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, दैट इज 1 - 1/5 यानी कि 4/5। दैट इज एन आंसर। बिल्कुल सही लिखा है। रीजन ये क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच ई हैज एन हैपेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब ये गलत है, फॉर्मूला बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन गलत है। क्यों गलत है, यहां पे क्या होना चाहिए था, P नॉट E होना चाहिए था, क्योंकि 6 टाइम्स उसने बाउंड्री मारी है, तो E हो गया इवेंट। ये इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, नॉट E, यानी कि इट शुड बी 1 - नॉट P ऑफ E डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ये होना चाहिए था इसका रीजन। तो रीजन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे। या बी इज द करेक्ट आंसर। ये मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं सही आंसर देती हूँ, खास करके इसके, क्योंकि असर्शन रीजनिंग के ऊपर बड़ी कंफ्यूज करते हैं यार। केस स्टडी इतनी नहीं करते जितना ये करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। काफी छोटे छोटे इजी सी प्रश्न है इसके। 1500 families with the 2 children were selected randomly। अच्छा, 2 बच्चे को यूं ही रैंडमली पकड़ लिए एंड फॉलोइंग डाटा रिकॉर्ड किया गया। नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली, अगर 2 है, फैमिलीज कितनी है 475, और अगर एक है तो 814, और कोई लड़की नहीं है, ऐसी फैमिलीज कितनी है 211। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट अ रैंडम हैविंग द 2 गर्ल्स। अच्छा जी, इन्होंने रैंडमली चूज किया और 2 लड़कियों की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 19/60। क्या ये सही है, मुझे ऐसा लगता है इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, है ना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है इसको रिड्यूस किया हो, बिल्कुल हो सकता है। देखिए जरा, 25 ones are 25 and we left with the 47, यानी कि दिस इज इक्वल टू 20, मतलब अगर आप करें 19 आ जाएगा, ये भी हो गया, और ये नीचे 60 ही आ रहा है। अगर आप करो 25 6 या 150 0, तो 19/60 बिल्कुल सही लिखा यारो। नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच ई हैज हैपेंड ओवर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है, ये भी सही है, ये भी सही है, और बी ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। जो 19/60 हमने ऐसे तो निकाला है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच ई हैज हैपेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। सही, ठीक है, ए ऑप्शन है बिल्कुल सही।
अब आ जाते हैं तीसरे प्रश्न पे। टोटल 4 है, एक ही रह गया इसके बाद, डू नॉट वरी। टू नो द ऑप्शन ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स। एक सर्वे किया गया 200 बच्चों के ऊपर, डाटा को रिकॉर्ड कर लिया गया, लाइक डिसलाइक्स 135 65। द प्रोबेबिलिटी दैट a student chosen at the random like stats, स्टैट्स को लाइक करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? मुझे तो 135 डिवाइड बाय 200, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स है 200 है ना, इसको अगर मैं डिवाइड करूंगी तो कटिंग कोटिंग करके मेरे पास 27/40 मुझे लगता नहीं आएगा। नाउ आई हैव अ डाउट, लेकिन मैं काट के देख लूं एक बार। 5 2 10 35 5, अरे बिल्कुल सही है। 5 4 20 20, अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल सही है भाई, क्या बात, ये बिल्कुल सही है। एंड नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु डोंट लाइक द स्टैट्स, अच्छा ये भी सही है, लेकिन क्या तुमको लगता है कि इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? ऐसे आना चाहिए, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु लाइक, जो लाइक करते हैं स्टैट्स को 135, ये तो उल्टा लिखा हुआ भाई। तो इसका मतलब ये इसका ट्रू एक्सप्रेशन नहीं है, तो बी ही आंसर होगा। यस, वी आर राइट। मजा आ रहा है? सो दैट इज हाउ वी डू इट, सो इजी। लास्ट रह गया, आज कर लेते हैं। 3 कॉइन भैया टॉस किए गए, कितने? 3। वी हैव टॉस 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स। तो 3 हेड आए, इसकी कितनी बार 3 हेड आए? 23 टाइम्स। 2 हेड कितनी बार आए? 72 टाइम्स। 1 हेड कितनी बार आया? 77 टाइम्स। कोई हेड नहीं आया 28 टाइम्स। असर्शन क्या है? इफ द 3 coins are simultaneously tossed again, the probability of 2 head coming is, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 72/200। और अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, 4 1 4, 5 6 7 32, तो ये कितना हो जाएगा? मुझे तो लगता है 32 ज्यादा है क्या 4 से? हाँ, तो देखिए जरा, 4 5 कितना हो गया? 4 5 20, 4 से 24, 4 7 28, 4 7 28, 4 8 32, तो बिल्कुल होता है 18 आ जाएगा। यहाँ पे 4 5 20 अभी भी बचा है। 2 9 18, 2 25 तो भैया असली आंसर तो 9/25 है। 2/5 कैसे लिख रहे हो? तो बिल्कुल असर्शन हमारे पास गलत है। 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो 9/25 ही बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट, द नंबर ऑफ द आउटकम्स टू हेड इज कमिंग इज 72 अरे वाह, ये तो बिल्कुल सही लिखा है। तो असर्शन बिल्कुल गलत है, रीजन सही है, तो डी ऑप्शन होना चाहिए। क्या लगता है आपको मैडम, सही है? बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है गलत सही हो। तो देखें, 3 2 1 गो। हाँ, डी इज एन ऑप्शन, यस। अरे वाह, मैं जीत पे जीत हासिल कर रही हूँ। खत्म, ओ माय गॉड। अच्छा, मैंने आपको डिटेल अभी थोड़े से ग्लिम्स दिखाया, एक बार फिर से बताती हूँ। आई एम अ ब्लैक व्हेन आई एम नीट एंड क्लीन, एंड व्हेन आई एम अनटाइडी, जब मैं मैली हो जाते हैं तो हम क्या होते हैं? व्हाइट कलर के। ये कैसे हो गया? करेक्ट आंसर इज चॉकबोर्ड। इट्स चॉकबोर्ड और ब्लैक बोर्ड। ब्लैक होता है तो क्लीन होता है, व्हाइट होता है तो डर्टी होता है। ठीक है, अच्छा लगा ना? मुझे बहुत मजा आया। होमवर्क ले लो, द ब्लड ग्रुप्स ऑफ द 30 स्टूडेंट्स आप कर लेना। विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप एंड अमंग द स्टूडेंट्स, बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा होता है। चलिए, अब मैं आपको बताने वाली हूँ इस चीज के बारे में। बड़े बच्चों को क्यूरियोसिटी थी कि यार ये जो फेस्ट सीजन है इसमें हमें क्या मिलेगा। देखो जरा, अगर मैं 10th और 9th को कंपेयर करूं, 9th के दोनों हाथों में लड्डू हैं। कैसे? देखो, ये तो हम बता रहे हैं कि 50% ऑफ मिलेगा। ये मैडम बता रही हैं कि आप 100% नॉलेज, 100% मार्क्स अपन फ्री देते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड डाउट। आपको पहली बात तो मिलेगा क्या, मैं आपको क्या प्रोवाइड क्या कर रही हूँ? क्रैश कोर्स। अभी तो यार एग्जाम्स आ रहे हैं, तो क्रैश कोर्स से चलेंगे, मतलब आप लोग सभी टॉपिक्स को कवर कर सकते हो अंडर, यू कैन डू इट इन द क्रैश कोर्स। तो क्या क्या टॉपिक हम पढ़ाती है? मैथ्स, सोशल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एज वेल एज इंग्लिश ऑल्सो। तो रीजनल लैंग्वेजेस को छोड़ के सब कुछ पढ़ाते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे इन एट वेदांतु, और वो भी XXX की गति से, या रिवाइज करवाया जाएगा आपको एक एक चैप्टर को पकड़ के। उसमें ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन,
और आपके जितनी भी ये होंगे लाइव क्लासेस सब रिकॉर्डेड होती हैं, ठीक है, सारी की सारी आप रिकॉर्डेड होती हैं और सबके नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो कम्पीट विद द स्टूडेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्योंकि हम लेते हैं हर वीक में एक टेस्ट। इंटरेक्टिव रिप्लेस का मतलब है कि आप अंदर वीडियो के जाके उसको चलाओगे दोबारा से, और दोबारा से लीडर बोर्ड या फास्टेस्ट फिंगर लिस्ट पे आने का मौका पाओगे। वो हमारे हर सेशन में होता है, ठीक है। तो डाउनलोड भी कंटेंट बता दिया, ये भी बता दिया मैंने आपको। इन क्लास डाउट सॉल्विंग मिलती है, वो भी कितने पैसे है ये तो देखें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमारी क्लासेस 2 या 3 टीचर मोड पे चलती हैं। उसमें जो बच्चे होते हैं उनके डाउट्स होते हैं वो सीटी लेते हैं, ठीक है। तो क्लास असाइनमेंट्स आपको हर क्लास में बात दी जाती है। मैंने बताया था अभी अनलिमिटेड माइक्रो जेएसपी यूजर लिंक किस चीज के लिए? इस चीज के लिए। आ जाओ, ये रहा आपका प्लान। कुछ महीनों पहले मैं आपको इतने का दे रही थी 2500, लेकिन अब कितने का दे रही हूँ? जीएसपीआरओ का कूपन कोड लगाने के बाद यू गोइंग टू गेट इन दिस 1250। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ये हमारे टाइम में तो होता ही नहीं था कि हमको कहीं फ्री एजुकेशन भी मिलेगी, तो कुछ भी नहीं अमाउंट। मेरे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि मैम हमारी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती, तो सॉरी मैम, दिस एंड दैट। आई डोंट थिंक यू 1250 वो आपके फाइनल नवंबर तक अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आपको मल्टीपल सारे चैप्टर्स करवाए जाएंगे, सबकी तैयारी करवाई जाएगी एकदम तसल्ली से। फोड़ के आओगे एग्जाम्स में यार। हमारी टेक्निक्स और स्ट्रेटेजीज ही ऐसी हैं। और अगर आप 3000 का देखो, 3000 का सिर्फ 1500 में मिल रहा है, तो 1500 का ले लो। इससे आपको डाउट ऐप भी मिलेगा जो आपको बाकी में इसमें नहीं मिलता है लाइफ में। दैट इज इन क्लासिक ओनली, ठीक है। सो थैंक यू फॉर द टुडे। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज तो इतना ही। वी विल मीट अगेन, एक बार फिर से मिलेंगे। अरे वाह, टुमारो इज अ ट्यूसडे, सो वी आर गोइंग टू हैव 30 क्वेश्चंस इन 30 मिनट्स इन अ मेंटी। जरूर आइएगा, वी विल डू इट। तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि। सो टाटा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग, बाय।